हाय फ्रेंड्स, मैं किशन मौर्य आप सभी का गोल्डन एजुकेशन विथ एलवी सर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पाठ 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तु को देखने के लिए हमारी आँख की रेटिना को संवेदित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, अगर ये हमारी मान लीजिए प्रकाश आ रही है, वस्तु हमारी है, इस वस्तु को हम देख पाते हैं। कैसे? जब ये वस्तु हमारी जब प्रकाश हमारी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु से टकरा कर जब ये हमारी आँख की रेटिना पर जब पड़ता है तो रेटिना जो है उस वस्तु को देखने के लिए संवेदित करती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आँख की रेटिना को संवेदित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम जानेंगे प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण क्या होता है? तो प्रकाश का सरल रेखी पथ प्रकाश किरण कहलाता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ये हमारा पेन है, ये पेन हमारी है, ये पेन है हमारी, ये देख पा रहे हैं हम इसको। देखिए, हम इसको देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्रकाश इधर जा रहा है, ये हमारा इधर देखिए रोशनी प्रकाश जा रहा है, या एक देखिए सरल रेखा में जा रहा है, देख पा रहे होंगे इसको, यह एक सरल रेखा में जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि प्रकाश किरण हमारा क्या है कि प्रकाश का जो ये सरल रेखी पथ है ये हमारा प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम जानेंगे किरण पुंज क्या होता है। तो किरण पुंज क्या होता है कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश की किरणें जो होती हैं, किरणों के समूह को ही प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किरणों का समूह का मतलब कई किरणें आपस में होती हैं, तो ये किरणों का एक समूह है। इस किरणों के जो समूह है, कई किरणें हैं, ये कई किरणें हैं, इन्हीं के समूह को जो है हम किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज जो समांतर किरणें जाती हैं उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। और जो प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं या किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो गई हैं, तो ऐसे प्रकाश की किरणों के समूह को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरणें जब फैलती हैं, इनके जो समूह होते हैं, इनके समूह को जो है हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो किरण पुंज हमने क्या बताया कि किरण पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को जो है किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज में ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला समांतर किरण पुंज, हमने बताया कि जब प्रकाश की किरणें समांतर मतलब एक दूसरे के जो समांतर जाती हैं, और समांतर का मतलब ये आपस में कभी ना मिले, तो ऐसी प्रकाश की किरणों को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें जब आकर किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, तो ऐसी प्रकाश की किरणों को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से विसरित होती हैं, विभिन्न दिशाओं में निकलती हैं, तो ऐसी प्रकाश की किरणों को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यही हमने लिखा है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब तक ले चुके होंगे आप लोग। आगे चलते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या है कि ऐसा द्रव्य जो अपने में से प्रकाश को सरलता से गुजरने देता है, और वही जो होता है पारदर्शक माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कांच है, कोई हमारा कांच होता है, या जल ही ले लेते हैं, ये हमारा जल है, जल।
तो इसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं सरलता से, ऐसा द्रव्य जिसमें प्रकाश की किरणें सरलता से जब आर पार हो जाती हैं, गुजर जाती हैं, तो ऐसे माध्यम को जो है पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाशिकी क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे प्रकाशिकी क्या होता है। प्रकाशिकी क्या चीज़ है? प्रकाशिकी विज्ञान की वह शाखा होती है, प्रकाशिकी जो है विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम प्रकाश के प्रकृति और गुणों का अध्ययन करते हैं। जिसमें हम प्रकाश के प्रकृति और गुणों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा हमारी प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी में हम किरण प्रकाशिकी जानेंगे और कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार हमें किरण प्रकाशिकी ही पढ़ना होता है और किरण प्रकाशिकी हम भी पढ़ेंगे भी। प्रकाशिकी इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश जो होता है उसको हम किरण के रूप में पढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा या प्रकाशिकी की वह शाखा होती है जिसमें हम प्रकाश को जो है किरण के रूप में पढ़ते हैं, तो वह किरण प्रकाशिकी होता है। इसके बाद हमारा होता है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी क्या होता है कि विज्ञान प्रकाशिकी की वह शाखा होती है जिसको हम प्रकाश जो होता है प्रकाश को तरंग मान करके उसकी गति का अध्ययन करते हैं, तो हमारा तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कण प्रकाशिकी। कण प्रकाशिकी, तो कण प्रकाशिकी में क्या हमारा होता है कि जो प्रकाश होती है उसको हम कण के रूप में मानकर पढ़ते हैं। प्रकाश को जो है हम किसके रूप में? कण के रूप में मानकर पढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या बताया आपको कि प्रकाशिकी क्या चीज़ है? विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम प्रकाश की प्रकृति और गुणों का अध्ययन करते हैं, हमारा क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने बताया कि किरण प्रकाशिकी क्या होता है कि प्रकाशिकी का वह भाग होता है जिसमें प्रकाश को किरण के रूप में मानकर हम उसकी गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम तरंग प्रकाशिकी के बारे में बताएं आपको कि जो प्रकाश होता है उसको हम किसके रूप में मानकर पढ़ते हैं? तरंग के रूप में, तो हमारा तरंग प्रकाशिकी होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या चीज़ होता है कि यह जो है प्रकाश को इसमें न तो तरंग माना जाता है, प्रकाश को न तो इसमें तरंग माना जाता है और न कण मानकर पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह सिद्धांत जो है प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है और उसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया है और न ही कण माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, फिर उसके आगे हम चलते हैं। अब तक आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम फिर से देख लेते हैं प्रकाश हमारा क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तु को देखने के लिए हमारी आँख की रेटिना को संवेदित करता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो प्रकाश आता है उस वस्तु पर टकरा करके उसके बाद हमारी आँख पर जब पड़ता है तो आँख की रेटिना जो है उस वस्तु को देखने के लिए कहती है, देखने के लिए संवेदित करती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। उसके बाद हमने जाना कि प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश का सरलरेखी पथ जो होता है वही हमारा प्रकाश किरण कहलाता है। इसके बाद हमने किरण पुंज को जाना। किरण पुंज क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें एक समूह में चलती हैं, एक समूह में प्रकाश की किरणों को जो है हम किरण पुंज कहते हैं। जब समांतर प्रकाश की किरणें जब चलती हैं तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं तो ऐसी प्रकाश की किरणों को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में अपसरित हो रही हैं तो ऐसी प्रकाश की किरणों को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने बताया आपको कि पारदर्शक माध्यम क्या है। पारदर्शक माध्यम ऐसा द्रव्य होता है जिसमें प्रकाश जो है आसानी से सरलता से जो है उसमें से आर पार चला जाता है, उसमें चला जाता है, तो ऐसे माध्यम को हम जो है पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो जैसे हम जल कांच है, इसमें हम प्रकाश आसानी से चला जाता है, तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, माध्यम। इसके बाद हमने बताया प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम प्रकाश की प्रकृति और गुणों का अध्ययन करते हैं। जो हमारा प्रकाश है इसकी प्रकृति और गुणों का जब अध्ययन करते हैं तो वह विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी में किरण प्रकाशिकी होता है। किरण प्रकाशिकी क्या है? किरण मतलब जो प्रकाश हमारा है उस प्रकाश को जब हम किरण के रूप में मानकर पढ़ते हैं
तो ऐसे विज्ञान की शाखा को जो है हम क्या कहते हैं, किरण प्रकाशिकी कहते हैं। तरंग प्रकाशिकी क्या है, जो हम ऐसा प्रकाशिकी का वह भाग होता है, प्रकाशिकी का वह भाग है जिसमें हम प्रकाश को जो है, जो हमारा प्रकाश होता है उसको हम जब तरंग के रूप में मानकर पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसकी गति का अध्ययन करते हैं, तो वह जो है हम तरंग प्रकाशिकी में करते हैं। इसके बाद कण प्रकाशिकी होता है। कण प्रकाशिकी क्या है, जब हम प्रकाश को कण के रूप में मानकर पढ़ते हैं तो हमारा कण प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम जानेंगे आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत हमने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, सिद्धांत जो प्रकाश होता है उसको न तो तरंग मानकर पढ़ते हैं और न ही इसमें कण माना जाता है। प्रकाश को न तो तरंग माना जाता है और न ही कण माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश का विवर्तन हमने बताया। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें जो होती हैं जब समांतर रेखा सरल रेखा में चलती हैं, तो सरल रेखा में जब चलती है तो एक कोई अपारदर्शी अगर कोई कण यदि आ जाता है, अपारदर्शी कण, या जो प्रकाश जो सरल रेखा में चलती हैं, सरल रेखा में चलने के बजाय जो है इसके किनारों पर मुड़ जाती हैं, तो ये जब ये किनारों पर मुड़ती हैं तो यही हमारी जो घटना होती है प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। परिभाषा देख लेते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी कोई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय उनके किनारों पर जो है मुड़ जाता है, और यह जो मुड़ता है और यही घटना जो है हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जरा देख लेते हैं हम। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हम देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि अगर एक मान लीजिए कोई पारदर्शक पृष्ठ है, कोई परावर्तक पृष्ठ है या सतह है, ये हमारा कलई किया गया है, एक साइड कलई किया गया हो, ये हमारा पृष्ठ है। तो पृष्ठ है तो ये जो प्रकाश की किरणें, देखिए ये अभी ध्यान दीजिएगा, एक माध्यम है, दूसरा माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शक पृष्ठ से टकराती हैं और टकराकर किसी पारदर्शक पृष्ठ से टकराती हैं या किसी भी पृष्ठ से टकराती हैं और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो यह घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए हमारी बातों पर कि प्रकाश की किरणें जब किसी पृष्ठ से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, परावर्तन कहते हैं। हम देख लेते हैं परिभाषा के अनुसार कि जब प्रकाश की किरणें किसी तल से टकराकर, किसी तल या पृष्ठ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो यही घटना जो होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम जानेंगे प्रकाश के प्रकार। प्रकाश जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। पहले हम देख लेंगे नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन का मतलब साफ साफ कि जो प्रकाश का जो पृष्ठ होता है वो समतल हो। जब समतल होती है तो जब प्रकाश की किरणें इस पृष्ठ से जब टकराती है तो टकराकर किसी एक ही दिशा में देखिए जा रही है, एक ही दिशा में लौट जा रही है, तो यह जो हमारा होता है यह हमारा होता है नियमित परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, और अनियमित जो परावर्तन होता है इसका जो पृष्ठ होता है यह उबड़ खाबड़ होता है। उबड़ खाबड़ का मतलब समझ गए कि चिकना ना होकर के खुरदरा होता है। तो इसमें जब प्रकाश की किरणें ऐसे टकराती हैं तो टकराकर विभिन्न दिशाओं में चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं? विभिन्न दिशाओं में। तो ऐसे जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो हमारा अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी हम परिभाषाओं को देख लेते हैं। नियमित परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में विशिष्ट दिशा में परावर्तित हो जाता है। ये हमने आपको समझाया और बताया
कि हमारा जो है समतल पृष्ठ है, जो प्रकाश की किरण इससे टकराती है, टकरा कर एक नियमित दिशा में जो है एक ही दिशा में यह जो है जाती है, तो यह जो हमारा नियमित परावर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद आप लोग अनियमित परावर्तन भी देख लीजिए कि जब प्रकाश जो है खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसी दिशा में रखी जो है सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती है, मतलब विभिन्न दिशाओं में उसकी कोई दिशा कंप्लीट नहीं होती है। जो हमारा नियमित परावर्तन में क्या हो रहा था, एक दिशा थी, लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या होगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई सीधा चला जाएगा, कोई जाएगा लड़ेगा टकराएगा और टकरा करके उसी दिशा में चला आएगा, तो ये हमारा अनियमित परावर्तन है। ठीक है फ्रेंड्स, में विस्तृत हो जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानेंगे। हमने एक चित्र बनाया, ये हमारा समतल पृष्ठ है, इस पर हमारी प्रकाश की किरणें क्या हो गई, आपतित हुई, प्रकाश की किरणें आई और टकरा कर उसी माध्यम में लौट गई, तो ये हमारा घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके बाद इसका नियम क्या होता है कि जो देखिए आने वाली जो किरण होती है, इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, याद रखिएगा, आपतित किरण। आने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर उसी माध्यम में वापस जो लौट जाती है किरण, इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और जिस बिंदु पर ये टकराती है, इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, और आपतन बिंदु कहते हैं, और इस आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचते हैं, आपतन बिंदु पर एक हम अभिलंब खींचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका नियम, जो परावर्तन का जो नियम है, उस नियम में पहला हमारा आता है जो प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो नियम में जो हमारा पहला नियम आता है, नियम हमारा यही होता है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु है, अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। हम देख पा रहे हैं यह तल एक ही है, इसका तीनों चारों जो है एक ही तल पर होते हैं। तो एक लाइन के अनुसार अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है, यह देखिए, याद रखिए, ध्यान दीजिए कि यह जो आपतित किरण है, जो अभिलंब है, इन दोनों बीच के कोण को जो है हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण है, इसके जो बीच के कोण को हम जो है परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ये हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम जो है कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप एक बार फिर से परावर्तन के नियम को देख लीजिए ध्यान पूर्वक। जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरणें आती है जब, तो आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये परिभाषा भी है, आपको बता रहे हैं। और जब जिस बिंदु पर ये टकराती है प्रकाश की किरण जो है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद टकरा कर जब वापस उसी माध्यम में जो लौट जा रही है, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण
और ये दोनों जो है इसके बारे में, ये दोनों जो है गोली दर्पण के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। और इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बिंब बनता है वो हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।